बैटिंग हो गई, ठूस 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 करके आवाज है इंडिया की जो बैटिंग है उसके अंदर से जो निकल गई। क्या ये बायलैटरल सीरीज के शेर बने हुए थे, निकल निकल के बायलैटरल सीरीज में मार रहे थे। कभी न्यूजीलैंड को तोड़ते थे 250 रन, कभी साउथ अफ्रीका को तोड़ते थे 250 रन। ब्रॉडकास्टर इनका अलग तरीके से जो टुंटुरे बजाने लगा हुआ था, क्या इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप में 300 बनाएगी, 300 रन इंडिया जो है वो बनाएगी वर्ल्ड कप में। इंडिया जब उन्होंने ये करके दिखाया, आपके बैट्समैन उस विकेट पे जहां पे सीम हो रहा है वहां पे चल चल के मार रहे हैं। मुझे एक मुझे बात बता दें, एज अ फास्ट बॉलर, गुले से पूछ ले, मुझसे पूछ ले, हम 6 बॉलें एक जगह कर दें तो कोई बैट्समैन इधर चल के खेलेगा, कितने कनेक्ट कर लेगा, कितनी बॉलें कनेक्ट कर लेगा। सो बट अभिषेक इज अ यंग गाय, इज अ नाइस टैलेंट, इज अ ग्रेट बच्चा, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट ये विकेट है टाइमिंग वाला। मिलर ने पॉइंट फी से पूछो, यहां अगर आप टाइम करोगे तो आपको रन मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को आया, उसने बैकफुट पर टैप किया, 4, हल्का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, 4। यहां पे जोर से मारने की जरूरत ही नहीं है। But again, I think India was out of the place. I didn't know what they're doing. Their plan was bit out of focus. अभिषेक की लैक ऑफ फॉर्म, इसी तरह से जो बाकी भी बल्लेबाज है, सूर्य कुमार की फॉर्म नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने एक स्लो इनिंग्स खेली थी और वो भी गलत वक्त पे आउट हुए, क्योंकि वो भी एक मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, मिडिल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। डुबे ने आके कुछ गतका चलाया, 40-44 रन किए उन्होंने, बट उस वक्त तक मैच हाथ से निकल गया था। प्लेयर ने अपनी अपनी जगह परफॉर्म किया होता। ब्रेविस एक से वाहिद प्लेयर ऐसे रह गए थे जिनकी इस तरह की एक नॉक जरूरी थी। जितना वो खेल रहे थे अच्छा लग रहा था, बट 40, 30, 35, 40 पे अभी नहीं पहुंच रहे थे। बाकी सारे बैटर्स को अगर आप देखें, सब के सब परफॉर्म कर रहे थे अंडर प्रेशर। हमने 2 सुपर ओवर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देखी, उसमें इन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। तो बैटिंग भी इनकी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। और वाशिंगटन सुंदर को यूज किया ना, कितने रन हो गए दोनों को, आप अंदाजा लगाएं। तो यहाँ पे वही सर्वाइव बड़ी टीमों में जब ऐसे मैचेस शुरू हो जाए तो फिर आपको स्पेशलिस्ट ही बचाते हैं। बुमराह ने बचाया ना, हर्षदीप सिंह ने किया है ना, 4 में से किसी एक को मार पड़ेगी ना, पड़ी है ना, क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती को आप देखें कहाँ तितर बितर होगी बॉलिंग, सिर्फ एक मैच पे। वो पिछले 23 मैच भूल गए हैं आप देखें। तो वो जो 23 मैच का दबदबा था ना इंडिया का, हम सब कहते हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने वो गए 23 मैच, ये ले यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अक्सर को आपने बाहर रख दिया, और फिर उसके बाद आपने वाशिंगटन सुंदर को खिला लिया। ये जो बेंच से उठ के सीधा मैच में आना और इतने बड़े मुकाबले में आना, चले आप एनालिटिकली अपने ऑपोजिशन को देखते हैं कि हाँ जी वाशिंगटन सुंदर जो है ये बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करेंगे अक्सर की जगह पे, क्योंकि ये तेज बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं या इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं पिच के हिसाब से। बट ऐसा है नहीं, क्रिकेट जो है ना ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कई दफा आपको गट फीलिंग, कई दफा फॉर्म को सामने रख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। वालों इतना गुस्सा आ रहा है सलमान अली आगा पे, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। कहां इंडिया अपने ग्राउंड के अंदर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 111 रन बना सका। अगर आगा तूने उस दिन ली होती, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती, इनका बुरा हाल हो जाना था। भाई आज तारीख रकम कर दी, भारत को 3 साल के बाद आईसीसी इवेंट में पहली शिकस्त मिली है। फर्स्ट एवर शिकस्त इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप में जो वो हारे थे, उसके बाद उनको फाइनली पहली शिकस्त मिली है। और ओवर फंस गए ना इनके इंडिया के, और वहां पे रन्स लीक होना शुरू हुए। पहले स्टेबल हुए, फिर रन्स लीक करना शुरू हुए, फिर इतने तेजी से फ्लरिश करना शुरू हुए रन्स कि इंडिया, जब बाय द टाइम इंडिया काउंटर करने लगा था तब वो 170 लग चुका था। और मुझे पता लग गया था कि 170 अबव इंडिया ये चीज नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया खेल रहा है स्पिनर्स के साथ, साउथ अफ्रीका खेल रहा है 4 पेसर्स के साथ। दोनों टीमें प्लान बनाती है ना, और मेरे ख्याल है तीनों चारों मैच जो इंडिया जीता है वो पहले बारी लेके जीता। उनका जो प्लान था वो उसी प्लान पे स्टिक रहे। उस प्लान को साउथ अफ्रीका ने आज फेल करा। और मेरा ख्याल है हम टीवी पे भी हमने बोला है कि सुंदर बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्लेयर है गौतम का, लेकिन अक्षर पटेल रेस्ट नहीं करता था आज। अपना जो गौतम की जो प्लानिंग थी ना वो फेल कर दिया आज साउथ अफ्रीका ने। मजा आया दोनों मैच देख के। एक तो ये कि हमने सोचा था कि चारों अच्छी टीमें हैं, लेकिन दोनों विन बहुत बड़े बड़े मार्जिन हुए। T20 में 51 रन, 76 रन, नेट रन रेट बहुत स्ट्रांग हो गए उन 2 टीमों के जो जीती हैं आज। और इंडिया अब मुझे बताया, हाउ यू गोना स्लॉग योर वे आउट इन दिस गेम, जब कोई इसमें बंदा ही को नहीं कंस्ट्रक्ट करने वाला, जब यहां पे कोई बंदा ही नहीं है। ये मैं माइंडसेट मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि आप, मेरा 5 ओवर का अभिषेक प्लेयर है, 3 ओवर का मेरा ये प्लेयर है, मेरा 4 ओवर का सूर्य कुमार यादव है। ये ऐसे नहीं होता भाई। Somebody has to construct the innings like Miller, like Brevis, then Stubbs. So you have to build your partnerships. 20 ओवर बहुत होते हैं। कि मिलर उनको बड़े हिट्टे मारेंगे तो उनको आप रेस्ट करवा दें, या आपने अक्सर को नहीं खिलाना क्योंकि फलाना जो है स्टब्स उनके खिलाफ हमला करते हैं।
जो चक्रवर्ती हैं वो कोई भी ऑपोजिशन हो खेलते हैं। सो जब आपका मेजर स्पिनर को बहुत मार पड़ जाए, मेरे ख्याल से 40 रन हुए उनको, तो उस वजह से भी बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया साउथ अफ्रीका के ऊपर। और जैसे मैंने कहा ना कि एक बहुत ही तितर बितर सी परफॉर्मेंस थी, कई शोबों में पीछे रहे, कप्तानी के शोबे में पीछे, बैटिंग के शोबे में तो बहुत ही पीछे, बॉलिंग में जैसे मैंने कहा ये एक दो को खासी मार पड़ी, और बुमराह ही एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल थे, उन्होंने आके तो हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके जिसको 23 मैचेस में ये पहली शिकस्त है, यानी इंडिया आखिरी बार आईसीसी T20 इवेंट में आखिरी बार हारा था सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2022 एडिलेड इंग्लैंड में। उसके बाद वो पूरा 24 का वर्ल्ड कप अनबीटन जीते और यहां तक अनबीटन आए, ये पहला मैच हारे। क्या वाकई एक्सपोज हुआ है इंडिया को? आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी जो बेसिस हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पे कवर करनी है, और ये एक जो आपका नेट रन रेट है उसको भी बहुत मार पड़ी, ऑलमोस्ट -4 के ऊपर चले गए हैं। सो अब जिम्बाब्वे से इनको बड़े मार्जिन से जीतना है या वेस्ट इंडीज से बड़े मार्जिन से जीतना। होता क्या है, जब आपको पता हो कि आप मैच और स्लिप नहीं कर सकते हैं और हार नहीं सकते हैं, उससे एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, और घर पे आ रहेंगे तो डबल प्रेशर है। यहाँ पे 70-80 हजार लोग आए हुए थे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में और भारत के लिए आए हुए थे कि जीतेंगे, टाइट मैच तो होगा। बिल इस मैच को किया जा रहा था एज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, और वाकई साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि जब वो खेलते हैं तो खूब खेलते हैं। इंडिया ने, टू क्रेडिट टू इंडिया, शुरू में इंडिया ने काफी इनको रिस्ट्रिक्ट रखा, पर जिस तरह से डेविड मिलर ने आके परफॉर्मेंस दी, ब्रेविस जिस तरह से प्रेशर ऑफ किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, उनके बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया वरुण चक्रवर्ती को। और उसके बाद एट द एंड स्टब्स की जो पावर हिटिंग नजर आई, वंस अगेन सुपर ओवर्स में भी हमने देखा, पिछले मैचेस में भी देखा, जितनी क्लीन हिटिंग नजर आई वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये नजर आई थी कि यूजुअली अगर आप पावर प्ले में 3 से 4 विकेट खो दें तो आप यू लूज ही हो गए, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया, जिन 3 का आपने नाम लिया, बिकॉज दे लॉस्ट मार्करम फॉर 4 रन, डिकॉक 6 रन। इसीलिए मैं कही थी कि उमर भाई को आज एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि मेन ब्रेविस के साथ डेविड मिलर का जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए उनको मिलर द किलर कहा जाता है, क्योंकि जब वो बैटिंग में ऑब्वियसली जब आप रन चेस कर रहे हैं तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनकी फॉर्म है नहीं है, 0 किए हैं उन्होंने, 0 किए हैं, तो उसके बाद वजूद हेडलाइंस लगी हैं उनकी। आप सोच लें कि कितने बड़े वो मैच विनर बन चुके हुए हैं, बट क्या है, ये गेम हंसाती है, रुलाती है, और उनके साथ हो क्या रहा है। देखें, ऐसे बल्लेबाज को, अभिषेक को फॉर्म में आने के लिए बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि इनकी फॉल बैक पोजीशन टेक्निक नहीं है। इनकी फॉल बैक पोजीशन जो है ना वो इंस्टिंक्ट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, सर्टेन पिचेस हैं, सर्टेन बॉलर्स हैं, और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर ये अनस्टॉपेबल, और जब नहीं चलता है तो फिर किस पे भरोसा करेंगे। लाइक कर ही नहीं रहे, अभिषेक शर्मा पे नहीं कर रहे, हर प्लेयर उनका फॉर्म में है। मैच बुरे तरीके से हारे, लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक तो इंडियन टीम को मैं समझता हूँ एक्सपोज किया, उनका जो दबदबा इस वक्त वर्ल्ड कप में था, इससे पहले जो था लास्ट वर्ल्ड कप से लेके आज के दिन तक, आज के मैच तक, वो सारा साउथ अफ्रीका ने एक्सपोज कर दिया, और हमें बता दिया कि हम लोग कितनी गेम अवेयरनेस रखते हैं, हम कितनी समझ रखते हैं। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली है ना, वो वहां से हमें बता दिया कि आप लोग कितने बड़े ब्लंडर मारते हैं, हम लोग नहीं मारेंगे। बोनस पॉइंट मिलना है, लेकिन बोनस पॉइंट मिलना है, क्योंकि ना सिर्फ इनका साउथ अफ्रीका भी ठीक हुआ, इंग्लैंड भी ठीक हुआ, इन्होंने डेविड मिलर का खास नाम लिया था, उन्होंने आज परफॉर्म किया, तो बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। नहीं, आपको वाकई मिलना चाहिए। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इस तरह हाईलाइट होती हैं तो डेफिनेटली बनता तो है, लेकिन आपको भी मुबारक, और आपने भी साउथ अफ्रीका की प्रोटेक्शन इंग्लैंड दिया था, आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आज देखे ना, कोई टेक्निक इतनी खास है नहीं है, हट हट के हिटें मारते हैं। तो जब हिट की फॉर्म होगी तो तभी ये चलेंगे, और अभी वो फॉर्म चली गई है, इसलिए इनको मुश्किल हो रही है कि वापस कैसे आए। और इस इनिंग्स में तो खास तौर पे थोड़ा सा लड़खड़ा रहे थे, और वो थे टोन बिटवीन हिटिंग या डिफेंस, स्पेंडिंग टाइम ऑन द क्रीज। ऐसे बल्लेबाज अगर टाइम ज्यादा क्रीज पे स्पेंड करेंगे तो वो फॉल बैक पोजीशन नहीं है, वो अपने आप को आप एक्स्ट्रा टाइम तो जरूर दे रहे हैं बड़ी हिट से पहले, मगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि एक दफा जब आपको गेंद ठीक नजर नहीं आ रहा, जब आपके हैंड स्टिफ हुए हुए हैं, जब आपकी जो शॉट्स इस पे छक्के लगते हैं उस पे आउट हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। और ये कॉन्फिडेंस की भी गेम है, और ये थोड़ी बहुत टेक्निक की भी गेम है T20। माना कि बहुत सारों के टुल्ले लग जाते हैं, मगर वो जो टुल्ले प्लेयर होता है फिर वो एक्सपोज भी हो जाते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो बहुत देर तक फिर वो अंडरग्राउंड ही रहती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ी वजह है एक भारत की जो है रन चेज में जो एक उनको शिकस्त हुई है। कम्स टू बॉलिंग, व्हेन इट कम्स टू कप्तानी अच्छी की, बॉलिंग चेंज अच्छी की, जिसमें जैसे बुमराह को लाए विकेट लेने के लिए, तो विकेट ली उन्होंने। आई मीन आई थिंक इट इंड्यूस्ड हिम 16 और 17 ओवर, फिर 19 और कराया, वो अच्छी थे। अर्शदीप आए उनके, ठीक है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं यहाँ पे कि कहते हैं कि यार पूरी दुनिया जी पावर प्ले बहुत अच्छा खेलना चाहिए, पावर प्ले में 70 करना चाहिए। T20 एक्चुअली वन बाय मोस्ट ऑफ T20 अगर आप देखे जाएं वो 7 से 15 में जीते जाते हैं। अगर आप देखें कोई भी T20 का फॉर्मेट अगर उठा के देखें जिसमें अब मिलर बिल्कुल फंसा हुआ था, 3 विकेटें नीचे, 3 विकेटें गिर चुकी हुई,
अब अपना जो ब्रेविस है वो उसके साथ अभी खेल रहा था, मतलब कोई अपना स्ट्रोक मेकिंग नहीं कर रहा। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ये ख्वाहिश भी है और चाहते भी यही है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, सही है। चाहे इंडिया से फाइनल हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना सेमीफाइनल मुझे लगता है मुश्किल है। पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल फाइनल पड़ सकता है। पहली चीज़, जो जहाँ का है उसको अपने मुल्क को फेवर करना चाहिए जब तक वो बाहर नहीं हो जाती, पहली चीज़। और इंडिया का देखो, आप पहले मैच से देखो कि पहले 4 मैचों में पहले बारी लेके जीते। उनका प्लान अभी चेंज नहीं हुआ, आज प्लान चेंज हुआ दूसरी बारी का। उसमें वो एक्सपोज इसलिए हो गया कि जो साउथ अफ्रीका का गेम प्लान था वो बहुत बेहतर था। उन्होंने अभिषेक शर्मा को तेज बॉल करे ही नहीं, एक तेज बॉल करे तो उसने पीछे छक्का मारा रबादा को, वरना स्लोअर वन पे रखा हुआ था कि मारो स्लोअर वन पे। तो उन्होंने जो प्लान करा था वो उसमें कामयाब हुए। कामी ने अभी जो बात बोली है, 6 ओवर में 77 रन बने डुबे के और अपना पांड्या के। तो वो उनके पास जितने भी प्लेयर थे, चाहे वो ब्रेविस हो, चाहे वो अपना स्टब हो, चाहे मिलर हो, वो मिडिल ऑर्डर है, हमारी तरह ओपनर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की एक हार के बाद किस तरह पाकिस्तान मीडिया भुगते हुए नजर आ रही है। 2-3 साल बाद इंडिया एक मैच हारी और उसी में पाकिस्तान मीडिया किस तरीके से बातें कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, 2023 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारी थी और उसके बाद यही मैच है कि जो टीम इंडिया हारी है। और किस तरीके से पाकिस्तान का जो क्रिकेट है भाई, उस तो हर मैच में हारते रहते हैं। मुश्किल से वो 1-2 मैच जीते होंगे और उनके प्लेयर्स तो आपने देखे ही होंगे किस तरीके से उनको भारत ने 1 साइडर हराया था अभी कोलंबो में, और किस तरीके से उनके प्लेयर्स BBL से भी निकाले गए थे। तो अभी 2 मैच रह गए भारत के, तो अब जो भारत उनसे रिवेंज लेगा अपना इस हार का, तो आगे देखते हैं भारत अभी 2 मैच किस तरीके से जीतता है और इनके मुंह पे कितनी बड़ी चपेट मारता है। तभी इनको पता चलेगा कि भारत की क्रिकेट टीम को, उनके कोच को बहुत बुरी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में वीडियो है, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।